एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। हे आदि अंत से रहित सनातन पुरुष परमात्मा, तू सच्चा है, तेरा नाम सच्चा है। वैदिक छंदों से उस परम ब्रह्म की स्तुति करते हुए ऋग्वेद के ऋषि कहते हैं, ओम यो विश्वादयते वसु होता मंद्रो जनानाम। जो प्रभु जगत को सब कुछ देता है, उसे हम लोग भला क्या दे सकते हैं। मधोन पात्र प्रथमान्य स्मय प्रस्तोम यंत्व शनये। केवल इस स्तुति के मधु पात्रों को उस देव को, परम ब्रह्म को हम अर्पित करते हैं। अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा उस ज्योति पुरुष परमात्मा को अर्पित करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर गुफाएं थीं। जिन गुफाओं में महादेव शिव का तपोवन था, आश्रम था। वहां उनके बहुत से शिष्य निवास करते और उन्हीं एक गुफा में महादेव शिव ध्यानस्थ रहा करते। प्रातः और संध्या में और कभी कभी दोपहर में भी वट वृक्ष के नीचे बैठ के शिव धर्म की चर्चा किया करते। ऐसी ही एक दोपहर में शिव वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे।
कुछ व्यापारी उस नदी को पार कर रहे थे। उन्होंने देखा शिव धर्म का प्रवचन कर रहे हैं। वे लोग भी वहां प्रणाम नमन आदि करने के पश्चात जाकर के बैठ गए। उन व्यापारियों का मुखिया जो स्थूल काय था, एक वृक्ष से लगा हुआ आराम से बैठा वचनों को सुनता था और धीरे धीरे उसको नींद आने लगी। शिव कह रहे थे, इस जीव आत्मा में 5 प्रकार की वेदनाएं होती हैं। रूप वेदना, जो कि नेत्रों के द्वारा हम जगत के सौंदर्य को या सुंदर व्यक्तियों को देखते हैं, उनके प्रति जो हमारा आकर्षण हो जाता है, उनके प्रेम पाश में हम बंध जाते हैं और उस तृष्णा में बंधा हुआ मनुष्य न मालूम कितने समय तक कष्ट और वेदनाओं से छटपटाता रहता है। जीव आत्माओं में दूसरी वेदना रस वेदना है। जो लोग खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, दिन में बार बार खाते रहते हैं, उनका शरीर विकृत होता चला जाता है। उनकी सुंदरता धीरे धीरे नष्ट होती चली जाती है। वे खाने पीने में इतने मगन रहते हैं, उन्हें अपने शरीर का तनिक भी ख्याल नहीं रहता। यहां तक कि वे बीमार पड़ जाते हैं। अधिक खाने से, बार बार खाने से अनेक बीमारियां हो जाती हैं। आलस उनको घेर लेता है। फिर शिव ने उस सोते हुए व्यापारी की तरफ इशारा किया। चाहे कोई धर्म सभा में भी बैठा है, खूब खा पी कर बैठा है, आलस उसको घेर लेता है। चाहे वो देवताओं की सभा में है, चाहे ऋषियों की सभा में है, या किसी भी परिषद में बैठा है, लोग बार बार उसकी तरफ को देखते हैं, मन ही मन हंसते रहते हैं, उसका उपहास उड़ाते हैं। अधिक खाने वाला व्यक्ति पेटू कहलाता है। शिव ये वचन कह ही रहे थे, वो झटके से जाग गया, आंखें उसकी खुल गईं। शिव मुस्कुराए, कहा, हे आर्य, अधिक खाने की अपनी आदत को कम कर दो। अधिक खाने वाला व्यक्ति बार बार खाता है, वमन कर देता है, उल्टी कर देता है, यहां तक कि अपने वस्त्र भी उससे संभाले नहीं जाते। उस व्यापारी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसके संग उसका रसोइया भी था।
उस व्यापारी ने अपने रसोइये को कहा, देखो, जब भी मैं भोजन करने के लिए बैठूं, शिव का ये वचन मुझको हमेशा कहते रहना। आज जो वचन शिव ने कहा है। इतना कह के प्रणाम करके वो व्यापारी दल वहां से चला गया। अब नंदी ने अपने तपोवन में रहने वाले एक दूसरे गण को, सेवक को शिव के सन्मुख किया। कहा, प्रभु, ये दुर्भाषी गण है। ये बार बार मुझसे बहुत से प्रश्न पूछता रहता है। इसकी वाणी सदा कटु बनी रहती है। जिससे भी बोलता है, कोई भी इसके बोलने को पसंद नहीं करता। इसका स्वभाव, इसकी वाणी बहुत अधिक रूखी, कटु और कुटिलता से भरी रहती है। महादेव इस दुर्भाषी गण को एक स्वप्न बार बार दिखाई देता है और ये बहुत बार मुझसे पूछ चुका है, इस सपने का मतलब क्या है। मैंने कहा, तुम ये बातें गुरुदेव से, शिव से क्यों नहीं कहते? वो हम सब के विधाता हैं, वे सर्वज्ञ हैं। मैं यदि तुम्हारी बातों का, प्रश्नों का उत्तर दूं तो मुझको दोष लगता है। गुरु के विराजमान होते शिष्य यदि स्वयं को ज्ञानी बनता है तो उसको महान दोष लगता है। हे महादेव, आप इसकी बात सुने। आपसे बात करते हुए ये झिझकता है। नंदी ने कहा, दुर्भाषी, अपनी बात कहो। उसने शिव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु, एक सपना मुझे बार बार आता है। क्या? मैं नरक की ज्वालाओं के बीच खड़ा हुआ हूं। एक दुख चक्र मेरे सिर पर घूम रहा है और मेरे चारों तरफ भयंकर शक्लों वाली चुड़ैल जैसी प्रेतात्माएं शोर मचाती रहती हैं। हे देव, मेरा मन बड़ा अशांत रहता है। मैं क्या करूं? शिव थोड़े समय के लिए मौन हुए। कहा, दुर्भाषी, पिछले जन्मों में तुम धन, संपदा, स्त्रियों में आसक्त पुरुष थे। 4 स्त्रियां, 8 स्त्रियां, 16 स्त्रियां, 32 स्त्रियां। कभी तुम्हारी संतुष्टि ही नहीं हुई। वे ही स्त्रियां अगले जन्मों में जल की प्रेतनियां बनी
और तुमको खींच के जल प्रांत में ले गई। तुम्हारी धन तृष्णा वो भी अकथनीय है। और संपदा और संपदा और संपदा, कितनी ही धन संपदा तुम्हारे पास हो गई, किंतु तुम्हारा लोभ, तुम्हारा लालच, तुम्हारी वासनाएं कभी समाप्त नहीं हुई। यहां तक कि उस जन्म में जब तुम्हारी मृत्यु हुई, वहां के राजा ने तुम्हारे यहां से माल खजाने की 70 गाड़ियां भर के अपने महल में पहुंचाई। तुम्हारे कोई पुत्र भी नहीं था। उस धन का ना तुमने उपभोग किया, ना दान किया। एक बार कोई ऋषि तुम्हारे यहां आए और न जाने कैसे तुम्हारे हृदय में सात्विकता उत्पन्न हुई। तुमने अपनी पत्नी को कहा, भगवान इस ऋषि को थोड़ा बहुत खाना खिला दो। उस स्त्री ने अपने जीवन में पहली बार अपने पति के मुख से ये सुना कि इस ऋषि को कुछ खिलाओ। प्रसन्न चित्त होके उस स्त्री ने घर में जो भी अच्छे अच्छे खाने की वस्तुएं थीं थाल में सजा के उस ऋषि के आगे रखी। और तभी तुम बाहर से घूमते हुए आए और तरह तरह के खाने के पदार्थ तुमने उस साधु के आगे रखे देखे। हृदय में तुम्हें पश्चाताप होने लगा, ये मैंने अपनी पत्नी को क्या आज्ञा दे दी। ये भोजन, ये मिठाइयां तो व्यर्थ ही इस निठल्ले व्यक्ति को हमने खिला दी। अपने नौकर चाकरों को खिलाते तो वे कुछ काम करते। शिव ने कहा, हे दुर्भाषी, उस सत्य आत्मा वाले ऋषि को बिना मन के ही किया हुआ तुम्हारा ये दान इतना फलीभूत हुआ कि इस जन्म में तुम शिव गणों के बीच में स्थित हो। शिव जैसे गुरु के दर्शन तुमको प्राप्त हैं, किंतु पिछले जो तुम्हारे पाप कर्म हैं उस कारण से वे पाप कर्म स्वप्न अवस्था में तुमको खींच के नरक में ले जाते हैं। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा, परमेश्वर सच्चे बादशाह। एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा, संसार के मालिक तेरा नाम